हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट और सर्वर नेटवर्किंग कंसेप्ट क्या होता है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमने बात की थी सर्वर की, जो कि सर्विसेज देने का काम करता है, यानी डेटा और प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको क्लाइंट तक देता है, और क्लाइंट जो कि सर्वर के ऊपर जो भी डेटा स्टोर होता है उसको एक्सेस करता है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देख लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के सर्वर्स की। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्वर, यानी अलग अलग टाइप के सर्वर्स हम देखते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हम यूज़ में लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सर्वर से, जिसे कि हम एप्लीकेशन सर्वर भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं मिडलवेयर, यानी कि मिडलवेयर क्या होता है? इट प्रोवाइड मिडलवेयर सर्विसेज फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेट मेंटेनेंस अलोंग विद डेटा एक्सेस एंड परसिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? जब क्लाइंट और सर्वर, या हम बात करते हैं डेटा का ट्रांसमिशन होता है जब दो डिवाइसेस के बीच में, तो उसके अंदर ये एज अ मिडलवेयर की तरह काम करता है। यानी जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशंस होती है जिन्हें आप ऐप्स कहते हो, उनके थ्रू आप क्या करते हो? डेटा का ट्रांसमिशन करते हो। तो उनके अंदर ये एप्लीकेशन सर्वर्स जो होते हैं वो एज अ मिडलवेयर की तरह काम करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज में आते हैं। इट कंटेन्स अ सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रीजन बिटवीन डेटाबेस सर्वर एंड द एंड यूजर। जब हम डेटाबेस सर्वर की बात करते हैं और एंड यूजर कौन होते हैं? हम होते हैं। इन दोनों के बीच में भी एज अ मीडिएटर की तरह एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो काम करता है, यानी एज अ कंप्यूटिंग रीजन की तरह जो है वर्क करता है। तो ये बात थी हमारे पास में एप्लीकेशन सर्वर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल सर्वर। फाइल सर्वर, जैसा कि इसका नाम है, यानी कि ये फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है। ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी का होता है। पहले मैंने आपको बता दिया है कि सर्वर क्या होता है, जहाँ पर सारा डेटा, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं। तो फाइल सर्वर क्या होता है? सारी फाइल्स जो होती है वो जिस सर्वर पे जाकर के स्टोर रहती है उसे हम फाइल सर्वर कहते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, मैग्नेटिक टेप, ये सारे जो भी हमारे पास में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो सारे इंक्लूड रहते हैं। इट इंक्लूड डेटा फाइल, डेटाबेस एंड प्रोग्राम्स। इसके अंदर न केवल डेटा फाइल शामिल होती है बल्कि डेटाबेस और प्रोग्राम्स भी शामिल होते हैं। फाइल्स क्या होती है? जो कि हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस तक आप फाइल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो, वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसी तरीके से हम देखते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो कि डेटा को मेंटेन करके रखता है, और जो भी डेटा एक्सेसिबल होता है वो डेटाबेस के थ्रू होता है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जिन्हें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, जिन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ये सारे भी फाइल सर्वर के ऊपर इंक्लूड रहते हैं। कंप्यूटर्स इन लेन शेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन सर्वर। जो भी लेन शेयर के अंदर डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं वो भी सर्वर के ऊपर स्टोर रहते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में फाइल सर्वर की, जहाँ पर डेटा फाइल्स, डेटाबेस एंड प्रोग्राम्स ये सारे इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल सर्वर की। आपने डिफरेंट टाइप के मेल्स किए होंगे, जैसे हम ईमेल के थ्रू भी मेलिंग परफॉर्म करते हैं या फिर जीमेल के थ्रू भी करते हैं। जीमेल और ईमेल के थ्रू हम क्या करते हैं? कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। कोई भी फाइल्स जो होती है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सेंड की जाती है। तो उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मेल सर्वर्स का यूज़ करते हैं। इट ट्रांसफर एंड स्टोर द ईमेल ओवर कॉर्पोरेट नेटवर्क्स थ्रू लेन, वैन एंड मेन अक्रॉस द इंटरनेट। इसका मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप ऑनलाइन ईमेल भेजते हो, ईमेल का मतलब क्या होता है? जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, या फिर आप जीमेल्स वगैरह के भी आपने यूज़ किया होगा, जो कि क्या काम करती है? कोई भी फाइल शेयरिंग के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ में आती है। ये लैन के थ्रू भी हो सकती है और वैन के थ्रू भी हो सकती है। लैन जिसे कि हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन जिसे कि हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और इसी का एक एग्जाम्पल होता है इंटरनेट, जिसके थ्रू हम जो भी ईमेल को ट्रांसफ़र करना होता है वो करते हैं। यानी जैसे एक डिवाइस है हमारे पास में ए और दूसरा डिवाइस है हमारे पास में बी, इन दोनों के बीच में मेल सेंड किया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन सेंड किया जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। तो ये इसके लिए भी हमारे पास में मेल सर्वर्स होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के मेल सर्वर्स होते हैं, जैसे एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसी तरीके से आईमेप होते हैं, पॉप3 होता है। डिफरेंट टाइप के मेल सर्वर्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब सर्वर की। बेसिकली वेब सर्वर होता क्या है? शेयरिंग अ फाइल थ्रू द वेब ब्राउजर बाय लोडिंग अ फाइल फ्रॉम अ डिस्क एंड ट्रांसफरिंग यूजिंग द नेटवर्क टू द यूजर्स वेब ब्राउजर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी फाइल जो होती है वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो। जैसे आपके ब्राउजर के अंदर आप जाते हो, कोई भी ब्राउजर हो गया, जैसे क्रोम हो गया, या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स, मोजिला
फायरफॉक्स या सफारी आपने यूज़ में लिया होगा। इन ब्राउज़र्स के थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू जो है कोई भी फ़ाइल एक्सेस करते हो, तो वो फ़ाइल जहाँ से एक्सेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं। इट एक्सचेंज वाज डन बाय एचटीटीपी बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। इस ये जो ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, यानी जो भी डेटा का एक्सचेंज होता है वो एचटीटीपी सर्वर के थ्रू होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट जो होता है और सर्वर दोनों के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है वो एचटीटीपी यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू कंप्लीट होता है, जिसे हम आने वाली वीडियोस के अंदर ब्रीफली समझने वाले हैं। तो ये क्या काम करता है, क्लाइंट जो है वो ब्राउज़र के थ्रू डेटा एक्सेस करता है सर्वर से, तो ये ब्राउज़र और सर्वर दोनों के बीच में डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ में आता है। तो ये बात थी हमारे पास में वेब सर्वर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, इट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन अ क्लाइंट प्रोग्राम एंड एन एक्सटर्नल सर्वर फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द रिक्वेस्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड शेयर कनेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्लाइंट प्रोग्राम और जो भी एक्सटर्नल सर्वर होते हैं उन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर की तरह यूज़ में आता है। और ये जितनी भी रिक्वेस्ट होती है और जितनी भी फ़िल्टरिंग होती है किसी प्रोसेस की, तो उनके लिए फ़िल्टरिंग के लिए यूज़ में आता है, ताकि उनके कनेक्शंस जो है वो शेयर हो सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो ये बात थी हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर की। नेक्स्ट है हमारे पास में चैट सर्वर एंड फैक्स सर्वर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप मैसेंजर्स का यूज़ करते हो, चैटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हो, तो आपका ये डेटा भी कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे जाकर के स्टोर रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चैट सर्वर कहते हैं। या आपने कभी फैक्स भेजा होगा, तो फैक्स के अंदर भी जो भी डेटा स्टोर रहता है वो फैक्स सर्वर के ऊपर जाकर के स्टोर रहता है। It create the real-time discussion capability for the user to exchange data in an environment similar to internet group, news group. इसका मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आप इंटरनेट के ऊपर क्या करते हो, डेटा एक्सचेंज करते हो, उसी तरीके से एक रियल टाइम डिस्कशन होता है। जैसे आप चैटिंग भी करते हो, जैसे व्हाट्सअप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आप चैटिंग करते हो, या फिर आप कोई फैक्स भेजते हो, तो वो सारा डेटा सर्वर पे जाकर के स्टोर रहता है, और इन्हीं सर्वर को हम चैट सर्वर और फैक्स सर्वर कहते हैं। फैक्स सर्वर फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फैक्स एक्चुअल डॉक्यूमेंट। अगर इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए ये फैक्स सर्वर काम में आता है, जो एक दूसरे के साथ में एक्चुअल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फैक्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो एंड वीडियो सर्वर। ये क्या होता है, इट प्रोवाइड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी टू वेबसाइट टू ब्रॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऑफ यूजर्स मल्टीमीडिया कंटेंट। यानी जो भी मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन होता है, जैसे ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया, ठीक है, किसी भी टाइप का ये हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप मल्टीपल ऑडियो एंड वीडियोस को भी ट्रांसमिट करते हो, तो ये डेटा कहाँ पर स्टोर रहता है, ये स्टोर रहता है ऑडियो एंड वीडियो सर्वर के ऊपर। यानी न केवल हम सिर्फ एक सर्वर का यूज़ में लेते हैं, बल्कि मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जिनका यूज़ हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में लेते हैं। ऑल ओवर जितने भी सर्वर्स होते हैं, वो सारे सर्वर जो होते हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं और डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट बात आती है ग्रुपवेयर सर्वर की। ग्रुपवेयर, जैसा कि इसका नाम है, सॉफ्टवेयर डिजाइन दैट कैपेबल द यूजर टू वर्क टुगेदर इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन थ्रू द इंटरनेट एंड टू फंक्शन टुगेदर इन अ वर्चुअल और एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुपवेयर का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है जिसके अंदर यूज़र्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके वर्क कर सकते हैं, और उनकी लोकेशन भी जो है वो इंटरनेट के थ्रू दी जाती है। जैसे आपने गूगल मैप्स वगैरह देखे होंगे, या फिर आपने कोई भी डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ में लिए होंगे, जिनके थ्रू क्या होता है, मल्टीपल यूज़र्स आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, उनकी लोकेशंस भी आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर होती है। तो ये बात है हमारे पास में ग्रुपवेयर सर्वर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल सर्वर की। वर्चुअल सर्वर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है वर्चुअल, इट सेपरेट कंप्यूटर दैट शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज विद अदर ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का कंप्यूटर होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करता है जितने भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके साथ में, ताकि कस्टमर की जो भी डिमांड है वो सेटिस्फाई हो सके। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि ये कॉस्टली होता है। इसी तरीके से ये फास्टर रिसोर्स कंट्रोल जो होता है वो प्रोवाइड करता है, यानी इसके अंदर रिसोर्सेज की कंट्रोलिंग आसानी से हो जाती है। फिर बात आती है आईआरसी सर्वर की। आईआरसी सर्वर की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसे हम इंटरनेट रिले चैट सर्वर कहते हैं। ये क्या होता है, इट डिज़ाइन फॉर द यूज़र टू वर्क इन द वर्चुअल एटमॉस्फेयर, प्रोवाइड रियल टाइम डिस्कशन कैपेबिलिटी। जिस तरीके से रियल टाइम के अंदर, जैसे आप देखते हैं कि 4 पर्सन्स है वो आपस में एक जगह पर मिलकर के एक दूसरे से बात करते हैं, उसी तरीके से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया जाता है जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे से रियल टाइम डिस्कशन करते हैं।
तो वो भी एक तरीके से IRC सर्वर कहलाता है। जैसे आपने कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी या फिर आपने चैटिंग की होगी, तो ये सारे भी उसके एक एग्जाम्पल होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो भी चैटिंग होती है या फिर जो भी उनका डिस्कशन होता है वो परफॉर्म होता है और एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो होता है वो क्रिएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में लिस्ट सर्वर। लिस्ट सर्वर क्या होता है, इट मैनेजिंग मेलिंग लिस्ट, यानी जितनी भी मेलिंग लिस्ट होती है उनको मैनेज करने के लिए ये सर्वर यूज़ में आता है। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते हैं, जीमेल्स होते हैं, यानी गूगल के थ्रू भी मेलिंग जो है वो परफॉर्म होती है। जितने भी मेल सेंड किए जाते हैं जिनके थ्रू हम डेटा या फिर कोई भी फाइल्स जो होती है वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी एक सर्वर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सर्वर जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सर्वर के ऊपर आपका सारा डेटा स्टोर है, उसके लिए मल्टीपल सर्वर्स अवेलेबल होते हैं। तो लिस्ट सर्वर क्या काम करता है, जितनी भी मेलिंग लिस्ट होती है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ में आता है। सर्वर कैन बी आइदर ओपन इंटरेक्टिव डिस्कशन फॉर द पीपल और अ वन वे लिस्ट, यानी ये सर्वर जो होता है वो ओपन इंटरेक्टिव डिस्कशन की तरह भी हो सकता है लोगों के लिए, या फिर एक वन वे लिस्ट की तरह भी हो सकता है। प्रोग्राम्स दैट हैंडल सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट ऑफ फॉर a mailing list and distribute new messages, newsletters or other posting from the list members to the entire list of subscribers। इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट सर्वर मैंने आपको ये बता दिया है कि ये जितनी भी मेलिंग लिस्ट होती है उसको मैनेज करके रखता है, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो न्यूज़लेटर हो या कोई पोस्ट हो। जितने भी उनकी लिस्टिंग होती है उन मेंबर्स की, वो सारी जो होती है वो लिस्ट सर्वर के द्वारा मैनेज करके रखी जाती है। तो ये बातें हमारे पास में कुछ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट सर्वर्स की जिनका हम यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये आपको अब पता चल चुका होगा कि सर्वर्स क्या होते हैं, जो कि डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखते हैं, और जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए जो भी डेटा स्टोर होता है वो सर्वर के ऊपर ही स्टोर रहता है। इसीलिए इसे हम स्टोरेज एरिया भी कह सकते हैं, और इनके थ्रू ही क्लाइंट डेटा को एक्सेस करते हैं और उसके थ्रू क्लाइंट जो है आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। और इसके लिए डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हमने देख लिए कि वर्चुअल सर्वर क्या होते हैं, ऑडियो एंड वीडियो क्या होता है, इसी तरीके से वेब सर्वर क्या होता है, मेल सर्वर क्या होता है। ये सारे सर्वर्स आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।